सो गाइस यहाँ पे हमारे पास में है बेहतरीन से फोन, मतलब जो भी फोन 20,000 से नीचे आ रहे हैं। Realme P4X सबसे पहले 7000 mAh की बैटरी के साथ में भैया, OnePlus N6 8000 mAh की बैटरी के साथ में थोड़ा ऊपर चला गया हमें गलती से, लेकिन यहाँ पे Vivo T5 Lite 6500 mAh की बैटरी के साथ में, और iQOO Z11 Lite जो भी सिमिलर बैटरी के साथ में आता है। और यहाँ पे देखिए एक Oppo K14 आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ में, और साथ में Realme P4R 8000 mAh की बैटरी के साथ में। लेट्स फाइंड दिस आउट कि यार आखिरकार में इसमें विनर कौन है, ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेहतर होती है या फिर बैटरी जितनी बड़ी होती है उतनी। यहाँ पे सारे फोन में मैंने 100% बैटरी कर ली है, और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट, और कंटिन्यूअसली 2 घंटा हम लोग इसको चलाएंगे। और इसी बीच में मैंने इसका टेम्परेचर भी नापा है, देखिए यहाँ पे 37-38 डिग्री के आसपास में ये आ रहा है। और मतलब सारे फोनों में आप देखेंगे ना, तो आप कंपेरेटिवली देखिए भाई, यहाँ पे सब में 36 डिग्री के आसपास में, केवल ओप्पो के 14, Realme P4X और Realme P4R में थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ भाई, देखो 2 घंटा जब हमने कर लिया ना, उसके बाद में आप यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज देखिए, यहाँ पे iQOO और Vivo ये दोनों दोनों यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में नॉर्मली अगर आप कैजुअल यहाँ पे मूवीज वगैरह चेकआउट करेंगे 2 घंटे की यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें सबसे ज़्यादा बैटरी उन्हीं में बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखो ये रिजल्ट के बाद मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके बाद में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे कैमरा टेस्ट पे, जहाँ पे हम लोग सभी में 1080p के ही रिजोल्यूशन में वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज सभी में 1080p मिलता है, किसी में 4K मिलता है, पर उसको हम लोगों को ज़्यादा करना नहीं है। लेकिन देखो 1 घंटा करने के बाद में आप टेम्परेचर देखिए, Realme P4 38 डिग्री के आसपास में चला गया है। OnePlus N6 37 डिग्री, T5 Lite यहाँ पे 41 डिग्री के आसपास में ये सब जा रहे हैं। देखो कैमरा एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन उसी के बाद में ये हम लोग करेंगे 1 आवर का ही टेस्ट, और 1 आवर के बाद में आपको देखो, जनरली मैं 2 घंटे का करता हूँ, बट इस बार मैंने कहा 1 घंटे का करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोन थोड़ा सा ज़्यादा हीट हुए थे, थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा ड्रेन की है, लेकिन OnePlus N6 76% की बैटरी के साथ में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे Realme P4R है। उसके बाद में यहाँ पे iQOO और Vivo यहाँ पे सिमिलर बैटरी रख रहे हैं। लेकिन देखो इसी की जस्ट बाद में हम लोग अगेन यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट लगा देंगे। अब एक फ़ोन ऐसा था कि जो एंटूटू बेंचमार्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी हमने उसमें कंप्लीट किया, और उसके बाद में आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन यहाँ पे रह रहा है आपके सामने भैया। iQOO यहाँ पे और Vivo दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखो इसी के जस्ट बाद में हम लोग यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क के बाद 3D बेंचमार्क हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें भाई हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो आपके सामने है कि भाई यहाँ पे Realme 36 डिग्री, Vivo 37 डिग्री, iQOO भी 37 डिग्री, Oppo यहाँ पे 36 डिग्री, Realme P4R, मतलब इससे ऊपर नहीं जाने वाले हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये परफॉर्मेंस टेस्ट चल रहा है 1 2 3 4 जो उनकी कैटेगरीज है उसके हिसाब से, मतलब मैंने डाल दिया कि किसने क्या परफॉर्म किया, किसने क्या नहीं। लेकिन ये वाले टेस्ट से ज़्यादा आप एंटूटू बेंचमार्क के टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा करिए। ये बेसिकली मैं हीट के लिए ही यहाँ पे करता हूँ। लेकिन देखो इतने फ़ोन हीट होने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस में यहाँ पे थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करने के बाद में आप देख सकते हैं Realme P4X अभी 39 डिग्री जा चुका था, OnePlus 37 डिग्री, Vivo यहाँ पे अगेन iQOO यहाँ पे 38 डिग्री, ओके Vivo 40 डिग्री, iQOO 38 डिग्री। मतलब देखा जाए तो ऑप्टिमाइजेशन iQOO ने ज़्यादा बेहतर कर दी क्या, या क्या सीन था। लेकिन देखो ये पूरा टेस्ट करने के बाद में जो बैटरी का रिजल्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे iQOO 65% जो बचा रहा है, Vivo देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया दोनों में। लेकिन आप देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे OnePlus चल रहा है, और Realme P4R उसके बाद में iQOO के साथ में चल रहा है साथ ही साथ। लेकिन लेट्स सी कि कौन यहाँ पे बाजी मारता है। आपको बता दूं ये सारे फोन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं इस समय, तो मैंने उनके लिंक दिए हुए नीचे की तरफ, व्यू प्रोडक्ट से जाके परचेज करिए। मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है भाई, बहुत लंबा 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं बैटरी टेस्ट करने में। इसके बाद मैंने BGMI की टेस्टिंग करी, स्मूथ में एक्सट्रीम की ग्राफिक्स रखी है, सभी में मैंने सिमिलर ग्राफिक्स ही रखी है। ऐसा नहीं है कि किसी में अगर ज़्यादा मिलती है तो मैं ज़्यादा रख दूँ ताकि आपको डिफरेंस ना समझ में आए बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो मैं कंटिन्यूअसली करने के बाद में जब यहाँ पे आधा घंटा से ज़्यादा समय हुआ, तो देखिए आप यहाँ पे BGMI खेलते वक्त आपके सामने है कि यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज कितना, बैटरी का नहीं टेम्परेचर का परसेंटेज कितना जा रहा है, मतलब 37-38 डिग्री के आसपास में ही रह रहा है। अब देखो OnePlus बीच में पता नहीं क्यों अपने आप हो गया था बंद, मुझे लगा स्विच ऑफ हो गया क्या, मैंने कहा अभी तो बहुत ज़्यादा बैटरी बची थी, बट ये पता नहीं क्यों हो रहा है OnePlus में ऐसा। ये फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर में मैंने जैसे ही थोड़ा बहुत हिलाया हिलाया ना, तो अपने आप ही आ गया। अभी गेम चलते चलते ऐसा ना हो, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ ये मेरा डिवाइस खराब नहीं है, ठीक है। तो बस एक ही बार हुआ है जब से हमने ये किया है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस टेस्ट को, और हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमने रीस्टार्ट किया, और फिर गेम हम लोगों ने खेला सभी में, और खेलने मिलने के बाद में जो पूरा 1 घंटा कंप्लीट हमने किया इसको, फिर मेरे दिमाग में आया कि 1 घंटे के बाद में रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं OnePlus यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे iQOO है, और Realme P4R भी यहाँ पे सिमिलर ही बैटरी रखता है। मैं ये शौक हूँ 6500 mAh की बैटरी के साथ में आने वाला iQOO क्या बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है कि भाई इतने मतलब 8000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन को भी कम्पीट कर रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलिंग लगा दी, मतलब आप
कि घर में बच्चे होंगे या आप भी यहाँ पे गूगल मीट करते होंगे या फिर आप क्लासेस लेते जे होंगे, तो उन सब के में आपको यहाँ पे कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। तो देखो भाई, ये हमने कॉलिंग लगाई और कॉलिंग के बाद मैंने 1 आवर के बाद में, मतलब 1 आवर के बाद में नहीं, पूरा ये टेस्ट करने के बाद में 2 आवर्स के बाद में मैंने देखा रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं अभी भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आईक्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है भाई, जो ये डिफरेंस देख रहा हूँ ना 6500 mAh वाली बैटरी का और दूसरे वाले फ़ोनों में, मेरे लिए थोड़ा-सा यहाँ पे पहचाना मुश्किल है। बट देखो, ये हमारा बैटरी रेंज टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी की जज़्बात में अब हम सारे फ़ोन्स को ना आइडियली छोड़ देंगे। अभी देखो रात के बज चुके थे 1:09। अब मैं सोच रहा था कि भाई 1:09 हो चुके हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे रेस्ट किया जाए और अगले दिन देखते हैं आइडियल बैटरी रेंज टेस्ट कर के। मतलब इनको 1:09 पे सारे फ़ोन को मैंने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया और उसके बाद में हम अगले दिन मॉर्निंग में हम आए और हमने ओपन किया 11:34 पे सुबह के, मतलब भोर, मतलब दोपहर होने वाली, पर फिर भी आप देखिए आईक्यू ने 2% की बैटरी ही ड्रॉप करी है और रियलमी ने भी यहाँ पे P4R ने भी 2% की बैटरी ड्रॉप करी। बट बाकी सारे फ़ोन देखिए कोई, मतलब आप देखिए रियलमी P4X 7% ड्रॉप कर चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, बट जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। इसी की जस्ट बाद में अब हम लोग यहाँ पे वो ही टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली मेरे दिमाग में था कि इसके बाद इंस्टाग्राम टेस्ट करते हैं, बिकॉज आप लोग इंस्टाग्राम भी तो स्क्रॉल करते हो ना, तो कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पे 8 आवर से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसके बाद में मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंस्टाग्राम लगाता रहा और देखिए ओप्पो के 14 यहाँ पे बंद हो चुका था 8 आवर 9 मिनट पे, तो ये शॉकिंग था मेरे लिए। बट वहीं पे रियलमी P4X 8 आवर 33 मिनट्स पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन्स यहाँ पे स्विच ऑफ हो जा रहे हैं, बट 6500 mAh वाली बैटरी वाला फ़ोन अब जा करके हुआ है 9 आवर 28 मिनट्स में T5 लाइट यहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है और iQOO अभी भी चलता जा रहा था। तो मैं बहुत शॉक था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये प्योर ऑप्टिमाइजेशन है। बट इसी के जस्ट बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि लेट्स सी कि यहाँ पे आखिरकार में देखो, मुझे ये पता है कि यहाँ पे आईक्यू में 6500 mAh की बैटरी है, तो 8000 से तो जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बहुत उत्सुक हूँ मैं जानने की भाई ये कब जा करके बंद होता है। और अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, ये सारे फ़ोन डिस्काउंटेड प्राइस पे व्यू व्यू प्रोडक्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वहाँ से चेकआउट करिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा 10 आवर होने के बाद, मतलब 3 घंटे लगातार हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाने के बाद में भी आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम पे किसमें कितनी परसेंट बैटरी बची थी। फिर हमने यहाँ पे एक अगेन क्लासेस हमने लगा दी हैं गूगल मीट पे, तो उसके बाद 11 आवर 47 मिनट पे यहाँ पे iQOO Z11 लाइट यहाँ पे बंद हुआ है। मैं बहुत शौक था, हाउ इज दैट पॉसिबल। लेकिन उसके बाद में 12 आवर 39 मिनट्स पे रियली P4R भी बंद जो न हुआ और उसी के आसपास में ही हमें यहाँ पे देखने को मिला कि वन प्लस का जो N6 है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे जो 1% की बैटरी बचती है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करता है अपने आप को, अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन है सबकी। तो ये यहाँ पे 10 मिनट और स्ट्रेच किया और 12 आवर 49 मिनट्स तक की ये यहाँ पे चला। लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे iQOO Z11 लाइट को मैं बोलूँगा 6500 mAh की बैटरी के साथ में आने के बावजूद भी काफ़ी बेहतरीन इसने काम किया। बट यहाँ पे अगर हम लोग इसकी चार्जिंग टेस्ट पे आ जाए तो देखो भाई 44 वॉट का चार्जर मिलता है iQOO Z11 लाइट में। बाकी फ़ोन्स की मैंने यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट किया हो, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मतलब स्टार्टिंग में ये कितना फास्ट चार्ज होता है, बिकॉज देखो यहाँ पे बैटरी लाइफ तो अच्छी है, बट यहाँ पे छोटी बैटरी है तो जल्दी चार्ज भी होनी चाहिए 44 वॉट की चार्जिंग के साथ में। तो 15 मिनट की हमने स्टार्टिंग में देखा तो 19% इसने बैटरी चार्ज कर दी थी। आई वॉज प्रीटी मच हैप्पी विद इट। उसके बाद में हमने यहाँ पे हाफ एन आवर के आसपास में देखा एंड अगेन हाफ एन आवर के बाद में जो यहाँ पे बैटरी चार्ज हुई है ये आपके सामने दिखाता हूँ मैं। तो ये है 38%, तो हाफ एन आवर में 38 या 40% की बैटरी यहाँ पे चार्ज करता है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि 45 मिनट पे यहाँ पे कितनी बैटरी होती है। 57% की बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट इसी के बाद में मैं यहाँ पे 1 आवर के बाद में 76% की बैटरी चार्ज हुई है। और अगर हम लोग बात कर लें फुल बैटरी चार्ज की, तो देखो भाई यहाँ पे जब 80% का ऊपर का यहाँ पे सिनेरियो जाता है तो उसमें यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी और वो करती है, लेकिन 1 आवर 16 मिनट में फुल चार्ज हो चुका था। तो गाइज यही था, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और लाइक देना भूलिएगा नहीं। कोई भी फ़ोन पर परचेज़ करना हो, लिंक दिया हुआ है डिस्काउंटेड वाला, ले लीजिएगा।